आपको फैक्ट्स बोलने हैं ना तो आप किसी ऐसे सुधांशु त्रिवेदी के सामने बैठ जाओ एक बार, आपके ऊपर से नीचे तक आपको ही पोल पट्टी खोल देंगे वो। मोदी जी को मैं एक्चुअली सही में ट्विटर पे भी फॉलो नहीं करता, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करता। भाई प्रूफ करो ना, तुम प्रूफ क्यों नहीं करते? मोदी जी से मेरा कोई पर्सनल वैसा तो अभी कभी हम मिले नहीं, अभी 18 तारीख को वो आ भी रहे हैं। और उसका कहाँ से पता लग रहा है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से लेके आ रहा है प्रूफ। आपको ना कई बार लेवल अपना गिराना नहीं चाहिए। नाम सुना और कि मोदी जी के बारे में बोल रहा है उल्टा सीधा। आप कीचड़ में पत्थर मारोगे, आपके ऊपर कीचड़ उड़ के खुद आ जाएगा। घर बैठे तुम बातें कर लो कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर कैसे मिल जाएगा? आरएसएस और बीजेपी का एक वो तरीका है कि अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बाहर की डेमोक्रेसी और प्लस बाहर की जो व्यवस्था है उसको एक्सपोजर देना कि माहौल तो जी अभी बीजेपी का ही चल रहा है वैसे तो। नहीं, और मोदी जी ने वो 16 साल किया है, 16 साल उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया है। सर देखो, पार्टी बनती है, थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है, ऐसा ही नहीं कि सारी चीजें सच्ची हो। उससे ज्यादा गरीबी और कौन देख सकता है? आज मैं बोलने लग जाऊँ किसी पार्टी के खिलाफ गलत, तो मैं भी वो पार्टी मुझे सपोर्ट करेगी। और मैं ऊपर से फैसला तो हमारा राम मंदिर का है, वो हमें मिला भाई, हम उसके तौर पर उसे वोट देंगे। तो इस समय जहां एक तरफ चुनावी माहौल है, उसी बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक ऐसी वीडियो अपलोड की जो इस समय चर्चा का विषय बन गई है। लोगों से उस पर रिएक्शन लेने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हम मौजूद हैं, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? रजत नाम है सर, रजत कश्यप। रजत कश्यप जी, हाँ जी। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो जी अभी बीजेपी का ही चल रहा है वैसे तो। अभी एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जानते हैं आप? सर नाम तो सुना है, वैसे नहीं जानता कौन है। नाम सुना और कि मोदी जी के बारे में बोल रहा है उल्टा सीधा, कि ब्लेम कर रहा है, गलत गलत इल्जाम लगा रहा है, कोई प्रूफ है नहीं, विदाउट प्रूफ तुम बोल रहे हो। वीडियो पे तो प्रूफ उन्होंने दिखाया है। वीडियो पे क्या प्रूफ दिखाया है? उन्होंने कहा है कि मोदी जी कहते हैं कि वो गरीबी में पैदा हुए हैं। हाँ। गरीबी में उन्होंने जीवन काटा है। अच्छा। और बचपन में ही उनके पास सूट बूट आ गए थे, टाई आ गई थी, तो गरीब के पास कहाँ से सूट बूट टाई आ जाती है? सर देखो, वो तो ऐसा है, इतना फोटो दिखाई उन्होंने। फोटो एडिट भी हो सकती है, फोटो एडिट भी हो सकती है ना, मानते हुए नहीं ये चीज़? आप फिर बताइए, ऐसा कोई ठोस प्रूफ है उनके पास जो हाँ भाई वो साबित कर सके कि हाँ भाई मोदी जी ही गलत है, तो हम माने भी उनकी बात? ऐसा है सर? सर मैं तो सर जानता ही नहीं, बस नाम सुना है, मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी, मैंने शक्ल भी नहीं देखी कौन है, मैं बस नाम सुना है कि आज ही मोदी जी के बारे में गलत बोल रहा था। हम वही तो जानना चाहते हैं कि सर ऐसा कोई ठोस प्रूफ ला के दो ना प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो तुम कहते हो गलत बोलते हो मोदी जी के लिए, वो ये है वो है, भाई प्रूफ करो ना, तुम प्रूफ क्यों नहीं करते? अच्छा, एक उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी ने कहा है हमेशा रैलियों में, बातों में, कि वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। उन्होंने कहा है कि चाय तो उनके पिताजी बेचा करते थे। मोदी जी तो बचपन में स्कूल भी जाया करते थे, वहां से आने के बाद हाट बताया करते थे। सर अगर हमारे पापा का कोई बिजनेस है तो जाहिर सी बात है हम भी तो उस बिजनेस पे जाएंगे ना, ठीक है ना? पॉइंट है ना बातों में, ठीक है? अब ये तो है नहीं कि हमारे फादर का बिजनेस है, हम जा ही नहीं रहे, घर पे पड़े आराम से, तो चाय तो बेची है ना उन्होंने भी, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं उन्होंने झूठ तो नहीं बोला ना, सच्ची तो बोला है ना, तो इसमें कोई वो तो है नहीं सर। यूट्यूबर का अब सर बिजनेस बढ़ते ही जा रहे हैं, वो बता रहे हैं बंदे, उसके फॉलोवर्स बिलियन में जा चुके हैं इंस्टाग्राम पे। सर आजकल क्या है, कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं लोग, फिर एक दूसरे को ऊपर जा रहे हैं, यही चीज तो आपको लग रहा है कि कंट्रोवर्सी करके अपना फेम बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें होती तो सर यही बढ़ाते हैं। एक वो मोहित नाम का है, क्या नाम है उसका, मोहित शर्मा नाम है, जो वो भी आता है कांग्रेस की तरफ से आता है, जो वो बोलता है, उसने भी क्या किया है, यही किया उसने भी, फेम बढ़ाया अपना। आज मैं बोलने लग जाऊँ किसी पार्टी के खिलाफ गलत, तो मैं भी वो पार्टी मुझे सपोर्ट करेगी और मैं ऊपर चला जाऊंगा। अच्छा, एक वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट और है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने 40 साल तपस्या की है, साधना की है, भिक्षा मांगी है। मोदी जी ने खुद कहा है इंटरव्यूज में कि 40 साल उन्होंने भिक्षा मांग के जीवन यापन किया है अपना। तो फिर उस दौरान वो लंदन भी चले गए, विदेश भी घुमाए, गुजरात सीएम बनने से पहले। तो क्या भिक्षा मांगकर लोग लंदन घुमाते हैं क्या? ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया। खुद बोला था क्या इंटरव्यू में? ये इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि मैंने 40 साल भिक्षा मांगी है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इस पर उन्होंने ब्लेम लगाया है कि क्या भिक्षा मांगकर लोग लंदन घुमाते हैं क्या? सर देखो, पार्टी बनती है, थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है, ऐसा ही नहीं कि सारी चीजें सच्ची हो, ठीक है ना? अब 100% तो वही बंदा बोलता नहीं है, अब इतना हमें भी नहीं पता भाई, और उससे कहाँ से पता लग रहा है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से लेके आ रहा है प्रूफ्स, कहाँ से लेके आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, बस यही है। तो अब दिल्ली में क्या माहौल देख रहे हो? दिल्ली में तो सर हम बीजेपी को जितवाना चाह रहे हैं। क्यों है? क्यों? काम किया बीजेपी ने, और बीजेपी आएगी, सारे काम ही कर रही है बीजेपी, बताओ क्या नहीं कर रही? जैसे सबसे बड़ा फैसला तो हमारे राम मंदिर का है, वो हमें मिला भाई, हम उसके तौर पे उसे वोट देंगे, सिंपल चीज है। मैं तो जी उसके तौर पे वोट देता हूँ। तो आप क्या काम करते हैं? सर मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ऐसी
आया था मार्केट में घूमने के लिए, तो पढ़ाई दोस्त कर मिल रहे गए हैं थे। या काम की पढ़ाई तलाश कर ली, पढ़ाई ग्रेजुएशन अभी चल रही है। चल रही है? हाँ। तो आगे आपको रोजगार, अच्छा रोजगार सर, की क्या अपना- स्थिति है मोदी सरकार में? आप युवा हैं, सर youth हैं। रोजगार आज के टाइम में हर बंदे पे तुम आईफोन देख लो, महंगे महंगे फोन देख लो, ठीक है जी, हर किसी पे फोन मिल जाएगा महंगे महंगे, ठीक है। फिर बोलते हैं जी रोजगार नहीं है। भाई 50 बंदों में ना आईफोन देख लिए, हम पे नहीं, हम ओप्पो का चला रहे 30,000, मेरे पे रोज 30,000 रुपए का फोन चला रहा हूँ, 2 फोन है, एक हो रहा 15,000 रुपए का। बताओ क्या नहीं मिल रहा, किसी रोटी नहीं मिल रही। भाई जब कमाने निकलोगे तभी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। घर बैठे तुम बातें कर लो कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर कैसे मिल जाएगा। अच्छा, एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जानते होंगे आप? हाँ सुना है, नाम सुना है, नाम सुना कुछ है, वीडियोस भी देखे हैं उनके। वीडियोस देखे हैं? हाँ। उनकी अभी एक वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है जनाब, हर तरफ चर्चा हो रही है। अच्छा नहीं, मैंने अनफॉलो कर दिया था, अभी तो मैं फॉलो नहीं कर रहा काहे उनको। अनफॉलो कर दिए? नहीं, उनके जो एक्चुअली जो व्यूज़ होते हैं ना, मतलब इंडियन नेशनैलिटी के लेके और मतलब इंडियन बीजेपी को लेके मोस्टली, और उनके जो लीडर्स हैं, जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, उनको लेकर जो उनके मतलब व्यूज़ होते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते बेसिकली। अच्छा, बीजेपी को लेके पसंद नहीं आते या भारतीय राजनीति? भारतीय राजनीति को भी लेके बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं, जैसे हमारे देश में मतलब डेमोक्रेसी, बेसिकली वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पर वो उनके हिसाब से लगता है कि यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है और एवरीथिंग, तो वो मैं इसलिए उनको अनफॉलो कर चुका हूँ। अच्छा, एक मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। श्योर। अभी एक उनकी वीडियो आई है, उसमें उन्होंने मोदी जी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन पर कई सारे एलिगेशन लगाए हैं। अच्छा। एलिगेशन तमाम लगे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, एलिगेशन ये लगा है सबसे बड़ा कि मोदी जी कहते हैं वे एक गरीबी में पले बड़े व्यक्ति हैं, Yes. जिन्होंने बचपन गरीबी में काटा है। ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने एक फोटो लगाई है जिसमें मोदी जी टाई में, सूट में नजर आ रहे हैं, बचपन की फोटो है उनके। ठीक है। तो आरोप ये लग रहा है भैया, गरीबी में फिर सूट और टाई कहाँ से आ गया? सर एक्चुअली जितना मेरा नॉलेज है ना, जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से, मतलब अगर किसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम किया है, आरएसएस के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरएसएस का, ये मेरे को जितना मालूम है उस हिसाब से आरएसएस का एक रोल होता है कि अगर आप उनके कार्यकर्ता बनते हैं या उसको ज्वाइन करते हैं, तो आपको पहली बात, अगर कहीं भी जाके रुकना है, लाइक किसी स्टेट में आपको भेजा गया है प्रचार करने को, तो आप किसी होटल में नहीं रह सकते, क्योंकि कोई अलाउंसेस मिलते नहीं हैं। आपको एक मतलब किसी कार्यकर्ता के घर पे या किसी दूसरे स्वयंसेवक के घर पे ही रुकना होता है। तो वहाँ जाके उनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि वहाँ जाके आप वो देखो कि वो गरीबी है क्या, वो गरीब रह कैसे रहा है, प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है। आप अभी चले जाओ किसी छोटे घर के, मतलब किसी भी छोटे घर में जाके रहो, आप उनकी बेसिक नीड्स को समझोगे कि मतलब उनको एक्चुअल में चाहिए क्या। नहीं, और मोदी जी ने वो 16 साल किया है, 16 साल उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे हैं, तो उससे ज़्यादा गरीबी और कौन देख सकता है। इतनी तो मैंने नहीं देखी होगी, शायद मोदी जी उन्होंने देखी मोदी जी होगी। कहते हैं 40 साल तक उन्होंने भिक्षा मांगकर जीवन यापन हाँ, किया वो है। उनका वो प्रोसीजर है। तो RSS इसी का। पर ध्रुव राठी ने कमेंट किया है वीडियो के अंदर कि 40 साल में भिक्षा अगर मांगी है तो उस दौरान लंदन भी चले गए, बाहर भी घूमने चले गए, तो क्या सर, भिक्षा मांग के लंदन चले जाते हैं? जो एक वीडियो और फोटो जो बहुत वायरल होती है उनकी, कि मतलब वो वाशिंगटन गए थे और मतलब वहाँ बाहर खड़े थे, वो लंदन वीडियो- गए थे, लंदन भी पेरिस भी गए थे। वो एक्चुअली आरएसएस और बीजेपी का एक वो तरीका है कि अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बाहर की डेमोक्रेसी और प्लस बाहर की जो व्यवस्था है उसको एक्सपोजर देना, कि बाहर कैसा चल रहा है वो आप देखने जाओ। तो वो यहाँ से फाइनेंस होता है बीजेपी से, और उसके थ्रू लोग जाते हैं वहाँ पे बाहर देखने की एक्चुअल में वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी वर्क करती है, या अगर कोई भी तरह का मतलब वहाँ पे शासन कर है तो वो चेक करने के लिए जाते हैं, और वो उन्हीं के बेस पे गए थे। तो मोदी जी चेक करने गए थे चेक डेमोक्रेसी? करने गए थे, प्लस वो समझने गए थे कि बाहर क्या अच्छा हो रहा है और इंडिया में क्या अच्छा नहीं हो रहा है, और वही चीज़ें वो अब आके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो हमारे लिए बेटर हो रहा है। लगता है काफी करीबी से मोदी जी को फॉलो सर, करते हैं आप? मोदी जी को मैं एक्चुअली सही में ट्विटर पे भी फॉलो नहीं करता, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करता। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे पुष्कर धामी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इनको फॉलो करते हैं। इनका एक्चुअली जो आगने वाले जो नेता हैं उनको फॉलो करते हैं। मोदी जी से मेरा कोई पर्सनल वैसा तो अभी कभी हम मिले नहीं। अभी 18 तारीख को वो आ भी रहे हैं, हमारे इधर ही आ रहे हैं यमुना खादर में, लेकिन अभी मिले हमारा नहीं कोई है, पर interaction- जानते ज्यादा बहुत कुछ हैं। है। बिल्कुल जानते, बेसिकली जानना ही पड़ेगा। पहली बार मतलब इतने सालों में 2014 में कोई अच्छा प्रधानमंत्री अच्छा, मिला एक है। लास्ट और रिएक्शन लूंगा आपसे। मोदी जी अपनी माताजी, जब उनकी माताजी थी, जी, अब तो उनका स्वर्गवास जी, हो गया है, जी। जब उनकी माताजी से वे मिलने जाते थे अक्सर, तो ध्रुव राठी ने कमेंट किया है वीडियो में, पहली बात तो 3 वो लोग comment होते करने थे। वाला कोई आदमी है नहीं। नहीं, इस समय ट्रेंडिंग में है तो हम रिएक्शन ले रहे हैं लोगों से। जी जी 3 लोग उस दौरान उस कमरे में होते थे, मोदी जी, उनकी माताजी और एक कैमरामैन। अच्छा।
हाँ। तो आरोप ये लग रहे हैं कि वो दिखाना क्यों? हाँ, उनका ये क्या आरोप- पब्लिसिटी स्टंट है क्या? माता जी से मिल रहे हैं तो क्या अकेले में नहीं मिल Publicity सकते? stunt नहीं सर, कोई भी अपनी मदर से मिलने जाता है पहली बात तो इतना भावुक हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर उसको कोई कैमरा पे दिखा भी रहा है तो वो बेसिकली यही मतलब इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, हमारे यूथ को ये बताना चाह रहे थे। मुझे जो लगता है पर्सनल मेरी फीलिंग है वो यही बताना चाह रहे थे, माता पिता से कनेक्ट जितना रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर उसको वो पर्दे पे दर्शा भी रहे हैं या किसी को बता भी रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अगर हमारा यूथ उसको देख रहा है ना तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आज सुबह ही मैं झगड़ा देख के आया हूँ, एक बेटा अपने बाप को घर से मार के भगा रहा था। अब वो शायद वो देख लेता तो कहता नहीं यार, जब हमारा प्रधानमंत्री ये चीज़ कर रहा है तो हमें भी वो चीज़ करनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है और लोग डिफर करें उस चीज़ में। अगर ध्रुव राठी जो हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हों और आपकी बात सुन रहे हो तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सर मैं, वैसे बेसिकली वो जर्मनी से हैं, इंडियन तो हैं भी नहीं वो, पर उनको यही कहना चाहूँगा अगर आपको इंटरफेयर करना है ना तो ओपनली इंडिया में आके बैठो, फिर इंटरफेयर करो। हमारे चैनल्स हैं इतने सारे, डिबेट करो। यूट्यूब पे आप कुछ भी डाल दो कंटेंट, मैं डाल दूं कंटेंट कुछ भी ऐसा मतलब तड़का मड़का मार के ना तो वो भी वायरल हो जाता है। लेकिन अगर आपको फैक्ट्स बोलने हैं ना तो आप किसी ऐसे सुधांशु त्रिवेदी के सामने बैठ जाओ एक बार। अच्छा। बैठ जाओ ना एक बार, आपके ऊपर से नीचे तक आपकी पोल पट्टी खोल देंगे वो, फिर आप बोलना उनके आगे क्या बोलना है जब आपको। पोल पट्टी की बात हुई, डिबेट की बात हुई, दोनों इसी चीजें कर लो इसी ना सर। वीडियो में ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, निमंत्रण दिया, इनवाइट किया राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हाँ। ओपन डिबेट के लिए। कर लो सर। तो राहुल गांधी ने तो एक्सेप्ट राहुल कर लिया, गांधी- बोल रहे हैं मोदी जी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी से डिबेट करने के लिए सर एक्चुअली ना एक कहावत होती है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आपको ना कई बार लेवल अपना गिराना नहीं चाहिए, मोदी जी को नहीं करना चाहिए। आप कीचड़ में पत्थर मारोगे, आपके ऊपर कीचड़ उड़ के खुद आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका, मेरे हिसाब से।